आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की दूसरी बैठक संपन्न। 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने फर्जी डीड पर रोक लगाने के लिए एनआईसी सॉफ्टवेयर में सुधार के दिए निर्देश। फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की दी चेतावनी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में मिली बड़ी सफलता। पुराने कैंप से बरामद 21 आईईडी और 55 जिलेटिन किए गए विनष्ट। और हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में आज रांची में जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब का मैच ओडिशा वॉरियर्स से जारी। और पुरुष वर्ग में यूपी रुद्राज का मुकाबला टीम गोनासिका से राउरकेला में होगा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पर जिला अधिकारियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में पीएम जनमन के तहत 6 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें आवास, सड़क, आंगनबाड़ी, स्कूल, छात्रावास, बहुउद्देश्य केंद्र और वन धन विकास केंद्र शामिल हैं। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि पीएम जनमन का लाभ सम्मेलन में शामिल सभी 18 राज्यों के हर व्यक्ति तक पहुंचे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज मंत्री परिषद की दूसरी बैठक संपन्न हुई, जिसमें 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और राज्य के विभिन्न अस्पतालों के लिए पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है। साथ ही चतरा में स्पेशल कोर्ट के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव विधि विभाग से नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अंतर्गत दर्ज वादों को संज्ञान लेने एवं उनके त्वरित निष्पादन के लिए चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर के एक विशेष न्यायालय के गठन के संबंध में। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने भू राजस्व विभाग को फर्जी डीड पर रोक लगाने के लिए एनआईसी सॉफ्टवेयर में सुधार के निर्देश दिए। साथ ही डीड के यूनिक नंबर का दुरुपयोग रोकने और म्यूटेशन मामलों में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने आदिवासियों और मूलवासियों की जमीन विवाद में बिचौलियों की भूमिका पर सख्ती का आश्वासन दिया और फर्जी में शामिल अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इधर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने रांची में जैव विविधता संरक्षण कार्यशाला आयोजित किया, जिसमें पर्यावरणविद और विशेषज्ञों ने जलवायु संवेदनशीलता और समाधान पर चर्चा की है। मौके पर सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने जलवायु परिवर्तन के कारकों को कम करने और विभागीय सतर्कता पर जोर दिया। और धनबाद जिले में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर 30 जनवरी से स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का दूसरा चक्र चलाया जाएगा। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर 30 जनवरी से धनबाद जिले में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान एवं कुष्ठ रोगी खोज अभियान का दूसरा चक्र चलाया जाएगा। जिले के उप विकास आयुक्त सादात अनवर ने बताया कि अभियान के तहत गांव स्तर पर ग्राम गोष्ठी का आयोजन करने, आंगनबाड़ी, स्कूलों व स्वास्थ्य केंद्रों में शपथ दिलाने एवं कुष्ठ रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन ने कहा कि 30 जनवरी से 14 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता एवं कुष्ठ रोग खोज अभियान के दौरान जिन जिन गांवों में विगत 5 वर्षों के अंदर एक भी कुष्ठ के मरीज मिले हैं, वहां सहिया एवं पुरुष स्वयंसेवक द्वारा घर घर जाकर लोगों की शारीरिक जांच की जाएगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। सरकार कल नई दिल्ली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाएगी, जो बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे अथक प्रयासों का 1 दशक पूरा होने का प्रतीक है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, दिल्ली पुलिस की महिला अधिकारियों, छात्राएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भाग लेंगी।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। क्या आपको पता है अफीम की खेती एक बड़ा खतरा है, न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे समाज के लिए भी। अफीम की खेती भूमि को बंजर बनाने के साथ साथ हमारे जल स्रोतों को भी प्रदूषित करती है। इससे न केवल मानव जीवन बल्कि पूरे वातावरण पर भी बुरा असर पड़ता है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को रोकें, नशे के इस जाल से हमारे भविष्य को बचाएं। याद रहे, अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ और PIT NDPS अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्यवाही प्रावधान है, जिसमें 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग से निपटने के लिए इस गतिविधि में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उनकी अर्जित अवैध संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर झारखंड को नशे से मुक्त बनाएं। झारखंड पुलिस तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को एक और सफलता मिली है। पश्चिमी सिंहभूम के कराईकेला थाना क्षेत्र के सेरेंगदा गांव के पास जंगल में सर्च अभियान के दौरान 21 IED और 55 जिलेटिन बरामद किए गए। बम निरोधक दस्ते ने उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने जानकारी दी कि नक्सलियों के पुराने कैंप को भी ध्वस्त कर दिया गया है। इधर सरायकेला खरसावां जिले में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत NR+2 उच्च विद्यालय के छात्रों ने प्रभात फेरी निकाली और नारे लगाते हुए सड़क सुरक्षा का संदेश दिया और शपथ ली। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला परिवहन पदाधिकारी गिरजा शंकर महतो ने हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग पर जोर दिया। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाना है। इसी के तहत ये कड़ी है, जिसमें कि हमारे NR स्कूल के बच्चे और बच्चियां, इनके द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई और एक तरह से हमारे जो यंग जनरेशन है उनको हम लोग जागरूक करना चाहते हैं कि अपने को सुरक्षित रखें और साथ ही साथ रास्ता में दूसरे को सुरक्षित रखें, क्योंकि मानव जीवन अमूल्य है, ये फिर एक तरह से वापस नहीं होता। इधर रांची में आयोजित भाजपा सदस्यता समारोह में लोहरदगा जिला परिषद के सदस्य लोक हित अधिकार पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए संगठन पर्व के तहत अधिक लोगों को जोड़ने का लक्ष्य बताया। उन्होंने राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठाए। झारखंड में पार्टी को इसलिए आज जरूरी है कि इस समय तो संगठन पर्व चल रहा है, अभियान है, तो इस कारण से हमें इस अभियान को पूरा करना है। तो आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 12.5 करोड़, आप कल्पना कर, उससे भी अधिक। तो इस माह के आखिरी तक हम सब लोग इस अभियान को चलाएंगे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राज्य सरकार पर 1300 करोड़ रुपए के बिना ऑडिट खर्च का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्रियों से जवाब मांगा है। आपदा के सिचुएशन में सरकार को लड़ने के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए फंड की जरूरत होगी और वो फंड उसके पास होगी, क्योंकि उन्होंने पहले 1300 करोड़ रुपए जो घपले घोटाले किए, उसकी वजह से आज ये स्थिति परिस्थिति आ जाएगी कि आपदा के कोष में पैसा नहीं है। सरकार का 5 साल बीत गया, 2019 से 2024 तक, और इस 5 साल में सरकार ने अपना अकाउंट तक ठीक नहीं किया कि आखिर ये 1300 करोड़ रुपए हमने किस मद में कहाँ खर्च किए, किस जिलों को दिया, किन जिलों में हम लोगों ने कितना किस एक्टिविटीज में खर्च किया। और हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में JSW सुरमा हॉकी क्लब का रोमांचक मुकाबला ओडिशा वॉरियर्स से रांची में जारी है। पुरुष वर्ग में आज यूपी रुद्राज का सामना टीम गोनासिका से होगा। ये मैच राउरकेला में रात 8:15 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित, जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की दूसरी बैठक संपन्न, 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। राजस्व मंत्री दीपक बेरुआ ने फर्जी डीड पर रोक लगाने के लिए NIC सॉफ्टवेयर में सुधार के दिए निर्देश। फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की दी चेतावनी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में मिली बड़ी सफलता, पुराने कैंप से बरामद
बरामद, 21 आईईडी और 55 जिलेटिन किए गए विनष्ट। और हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में आज रांची में जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब का मैच ओडिशा वॉरियर से जारी और पुरुष वर्ग में यूपी रुद्राज का मुकाबला टीम गोनासिका से राउरकेला में होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।